बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि व भारी बारिश से बागवानों को हुए नुकसान को लेकर ऊपरी शिमला के कुछ बागवानों ने उपायुक्त शिमला से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बागवानों ने बताया कि ओलावृष्टि और बर्फबारी से उनके सेबों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिससे उनकी पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। बागवानों ने कहा कि ओलावृष्टि और बर्फबारी से न सिर्फ उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, बल्कि पेड़ों से फूल झड़ गए हैं, टहनियां टूट गई हैं और कई जगह तो पूरे के पूरे बगीचे ही तबाह हो गए हैं। किसानों ने कहा कि कोरोना के चलते वह पहले ही काफी दिक्कतें देख चुके हैं और अब ओलावृष्टि और बारिश ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में सरकार को किसान बागवानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसी कड़ी में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। आज ये हिमाचल किसान सभा के माध्यम से और जिला परिषद रामपुर जो हमारे कविता कनपू उनके नेतृत्व में आज ये ज्ञापन जो है उपायुक्त महोदय को सौंपा गया है। आप जानते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, और हम विशेषकर शिमला जिला की बात करेंगे, जहाँ पर एक ऐतिहासिक हम इसको कहेंगे जो ओलावृष्टि अभी हुई है, जिसमें बागवानों का, सब्जी उत्पादकों का और इवन की जो हमारा निचला ये एरिया जहाँ पर फसलें हमारी होती है, गेहूँ भी होता है, वहाँ भारी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए आज हम तो शिमला जिला का डेलीगेशन के रूप में यहाँ पे आए थे, और जो सेब का इतना भारी नुकसान हुआ है, इसकी तुरंत जो है वो जांच कराई जाए, आकलन सही तरीके से करवाया जाए। और उसमें हम डिमांड किसान सभा से ये कर रहे हैं कि जो आकलन है वो केवल प्रशासन के माध्यम से ना हो, उसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों के जो नुमाइंदे हैं चुन करके आए हैं पंचायती राज के अंदर, उनकी भी मदद ली जाए और स्थानीय लोगों की मदद ली जाए। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि इनको रिवाइज़ किया जाए, ये सरकार इसको रिवाइज़ करे, और जो आज की वर्तमान जो मार्केट वैल्यू है उसके आधार पर, नहीं तो सेब के लिए जो 300 रुपया बिग्गा के रूप में दिया जाता है वो क्या मायने रखता है। और साथ साथ हम जो है जो कृषि उपकरण है, जो खाद है, कीटनाशक हैं, उनके ऊपर जो है अनुदान दिया जाए, और जो ये कृषि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड है, इसको जो है माफ़ किया जाए। ये हम इमीडिएट मांग जो है वो कर रहे हैं। पिछले 22 और 23 अप्रैल को जो है जो हिमाचल का काफ़ी अपर एरिया है, किन्नौर है, और रामपुर, शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो रामपुर एरिया है, सराहान, उसमें देवटी पंचायत, कूल पंचायत, इसमें जो है कहीं ऊपर वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जिससे जो है जो किसानों बागवानों के जो बगीचे हैं सेब के बगीचे, उसमें जो नेट्स लगी थी वो बिल्कुल टूटकर ख़त्म हो गए हैं, जिससे जो है उनका बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की मोर देन 90% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर से ही अपनी उनकी आर्थिकी होती है। तो अगर हम इस स्थिति को देखते हैं तो अपर हिमाचल में तो नुकसान हुआ ही है, बर्फबारी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से उनको भी नुकसान हुआ है। तो उसी के लिए आज जो है हम उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन लेकर आए थे कि इसकी जो एक निष्पक्ष जांच की जाए और जो प्रभावित बागवान है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बर्फबारी से ऊपरी क्षेत्रों में सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस नुकसान का आकलन करने के लिए एसडीएम को निर्देश दे दिए गए हैं और 3 दिन के भीतर नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि वे बीते दिन नारकंडा सहित कई क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं और बगीचों में हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और बर्फबारी से पेड़ की टहनियां टूटने के साथ ही फूल भी पूरी तरह से झड़ गए हैं और जल्द नुकसान का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले जो है कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई और काफ़ी ओले भी गिरे। तो उसके बाद जो है मैं कल ये आपका नारकंडा वाले इलाके में गया था, वहाँ पे कंडियाली पंचायत विजिट की थी मैंने, और वहाँ पे जो है नुकसान का फर्स्ट हैंड जो है जायज़ा भी लिया था। इसमें जो है हमने सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो है डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि वो लोग जो है मौके पे जाएं और वहाँ पे एक एक जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको जो है देखें और वो लॉस का जो है प्रॉपर असेसमेंट करें और एक रिपोर्ट बना के दें अगले 2-3 दिन के अंदर, ताकि जो भी लॉस हुआ है उसका एक असेसमेंट आ जाए, ताकि फिर उसके बाद जो है हम गवर्नमेंट से टेकअप कर सके उसको उचित मुआवजे के लिए और जो और रेमेडियल मेजर्स के लिए। देखिए, मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे जिन जो पेड़ों के ऊपर नेट लगे हुए थे, वो नेट जो है वो इसका ओले का जो वज़न है वो नहीं सह पाया और उसकी वजह से जो है कई पेड़ जो हैं वो जो टूट गए बीच से। इसके अलावा फ्लावरिंग भी थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई है, पर जहाँ पे नेट लगे हुए थे वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो डालियाँ और जो पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो टूटी हैं।